राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है मेरी बेटी। रेखा बहुत खुश थी। रसोई में बड़े मनोयोग से बेटी के लिए पकवान बना रही थी। उसकी बेटी उसके जीवन का एकमात्र सहारा आज घर लौट रही थी। वह पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी। उसकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। इतने दिनों बाद बेटी से मिलने की खुशी वह दबा नहीं पा रही थी। काम खत्म करके उसने घड़ी की ओर देखा। अभी तो 1 घंटा बाकी है। क्या करे वह सोफे पर बैठ गई और दरवाजे पर पलक बिछा दिए। पता नहीं बैठे बैठे वह अतीत की यादों में खो गई। कैसे दिन जिए थे उसने ससुराल में। सब दकियानुसी विचारों के लोग थे। अच्छा खासा भरा पूरा परिवार। सभी लोग मिलकर रहते थे। हवेली नुमा उस घर में जब वह दुल्हन बनकर आई तो उसने देखा कि चाचा, ताऊ और उसके ससुर जी के 3-3 बेटे थे, लेकिन कोई बेटी नहीं। और तो और उसके देवर जेठों में भी सबके बेटे ही थे। वह असमंजस में पड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर भावुकता के क्षणों में अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, आपके परिवार में तो एक भी बेटी नहीं है। क्या आपको इसकी कमी नहीं लगती? मैं तो चाहती हूँ कि हमारे प्यारी सी बिटिया हो जो इस घर की कमी को दूर कर दे। उसकी इस बात पर पति जल्ला उठे। आज कह दी सो कह दी। आगे से बेटी का नाम भी जबान पर ना आए। और अगर मेरी कोख से बेटी ने जन्म लिया तो ऐसे कैसे? नामर्द नहीं हूँ मैं। सब भाइयों के लड़के हैं, मेरा भी लड़का होगा। वह भौचक्की रह गई। उस दिन उसने अपनी जेठानी से, जो उसके बेहद करीब थी, ये बात पूछी, दीदी, यह क्या लड़के ही पैदा होते हैं, किसी के लड़की नहीं है? ऐसा क्यों? जेठानी उसका हाथ पकड़कर कमरे में खींच लेती है। ऐसी बातें सबके सामने मत पूछा कर रेखा। इन लोगों को बेटी के नाम से चिढ़ है क्योंकि तू अपनी सामत बुलाना चाहती है। लेकिन दीदी, किसी के तो बेटी हुई होगी ना, या हुई ही नहीं? रेखा ने देखा जिठानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अलमारी खोली और एक बहुत छोटी सी फ्राक निकालकर देखने लगी। फिर उसे चूम लिया। ये तो लड़की के कपड़े हैं दीदी। आपको बिटिया हुई थी, कहाँ है वो? मार दिया। नवजात के मुंह में तंबाकू ठूस दी इन नाधर्मों ने। छीन लिया मेरी गुड़िया को। आप देखती रही चुपचाप, कुछ भी ना किया आपने। माँ कैसी हो, कैसी माँ हो आप? नहीं री, मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझसे बेटी छीन ले गए। फिर न देख पाई उसे। अब तो जांच करवा के पहले ही गिरवा देते हैं। अबॉर्शन, भ्रूण हत्या, यह तो अपराध है दीदी। कुछ भी नहीं है अपराध। अभी जया के अबॉर्शन को 8 महीने भी नहीं हुए। उसके बेटी थी, अब फिर पेट से है। कल लेके गए थे, पता नहीं क्या हुआ। बात ही नहीं करने देते चाची सास। रेखा सोच में पड़ गई। कैसे लोग हैं ये? इतना जघन्य अपराध और शिकन तक नहीं। 5 महीने बीते, वह गर्भवती हुई। सासू माँ उसे दिखाने के लिए ले गई। सोनोग्राफी वाले को एक नोटों की गड्डी पकड़ाई। रेखा समझ गई कि ये क्या चाहती हैं। जब वापस लौट रही थी तो सासू जी का मुंह लटका हुआ था। घर लौटे तो खूब बवाल मचा। अगले दिन अबॉर्शन की डेट तय हो गई। रेखा चुप थी। सोच रही थी कि इन नराधमों से उलझना बेकार है। अच्छा यही है कि घर छोड़ दिया जाए। और आधी रात को उसने वह घर छोड़ दिया तथा अपनी सहेली के पास देहरादून चली आई। उसकी मदद से उसने अपना नया घर बसाया। उसने फिर न मायके वालों से संपर्क किया, न ससुराल वालों से। अपनी इस नई दुनिया में उसने एक प्यारी सी बेटी का जमकर स्वागत किया। उसकी परवरिश में कोई कमी ना आए, इसके लिए रात दिन मेहनत की। माँ, ओ माँ, कहाँ खोई हो? देखो आ गई तुम्हारी परी। ओ मेरी प्यारी माँ, देखो मेरी जॉब भी लग गई। मैं फूड इंस्पेक्टर बन गई। रेखा ने उठकर बेटी को बाहों में भर लिया। उसका माथा चूमते हुए बोली,
मेरी प्यारी बेटी आ गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।